अब ये तुर्क कौन थे, बताए संस्कृत। हाँ बैठ के बताए। देखिए जो आपका, जैसा कि अभी संस्कृत ने बताया था, तुर्क कहाँ की जाति थी, चाइना के उत्तर पश्चिम। अब उत्तर पश्चिम में कौन कौन से देश आ जाएंगे, चीन के उत्तर पश्चिम के देशों को याद करो ना। आपका ये इंडिया है, तो इंडिया के ऊपर ही आपका ये चीन मान लीजिए, ठीक है। और चीन के उत्तर पश्चिम की बात कर रही है संस्कृति, तो यहाँ वाला जो एरिया है इसको आप तुर्कमेनिस्तान या मध्य एशिया के जो देश हैं ना, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, है ना, उज्बेकिस्तान, तो ये सारे जो हैं मिडिल ईस्ट जो कंट्रियाँ हैं, जो मध्य एशिया है, मध्य एशिया में ही एक जाति हुआ करती थी तुर्क, और तुर्कों की भी अलग अलग ब्रांचेस थी, है ना भाई, एक ब्रांच नहीं थी, उनकी भी अलग अलग ब्रांचेस बटी हुई थी। तो यहीं से जो है तुर्क क्या करे, भारत में प्रवेश करने के लिए आए थे, और इनका जो रास्ता था, यहाँ पर दो रास्ते या दो दर्रे कह लीजिए, एक तो खैबर पखतूनख्वा का नाम सुना होगा, है ना, और एक और था, कौन सा था, खैबर सबको याद होता है, लेकिन हाँ थोड़ा जोर से बोलें, नहीं आ रहा किसी को पता। जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि भाई बाहरी आक्रमण जितने भी हुए हैं वो दो ही दर्रों से हुए हैं अधिकतर। एक तो ये पाकिस्तान वाला इलाका है, वहाँ पर थोड़ा ऊपर जो है जो हिंदुकोश पर्वत हैं उसी की तरह से आते हैं, तो एक तो खैबर पखतूनख्वा है, और एक और था, अब वो एक और कौन सा था, क्या, थोड़ा मैं हिंट देता हूँ आपको कि आपका जो गुजरात वाला एरिया है, नहीं नहीं गुजरात में काराकोरम कहाँ से आ जाएगा, गुजरात वाले हिस्से में वो जब आक्रमण घुसते हैं, मतलब आक्रमण नहीं करते हैं, मतलब वो घुसने की कोशिश ही करते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाते हैं, डिफीट कर देते हैं उनको, जो चालुक्य या फिर आपका जो सोलंकी वंश था, यहाँ सोलंकी वंश का एक राजा होता है, तो उनको हरा देता है। अब कौन घुसता है, किसको हराता है, बताएं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि थोड़ा आप पढ़कर आते हैं तो थोड़ा वो आप में भी वो रहता है कि हाँ हम कुछ पढ़कर आए हैं, या कुछ हिम्मत रहती है या जोश रहता है आप में भी। हाँ गजनवी को हराते हैं, बाद में जीतते हैं, लेकिन गजनवी हारता है और वो थोड़ा लौट जाता है उस कुछ समय के लिए। भीम प्रथम होते हैं यहाँ। इसके अलावा मैं दर्रे का नाम पूछा था मैंने, सर्च करना खुद से, जब पता चलेगा ना। चलिए देखो, दो दर्रे थे,
एक तो आपका इधर जो पाकिस्तान वाला था, एक खैबर पख्तूनवा, है ना, और एक और है जो थोड़ा उससे नीचे वाले हिस्से में था ना। अब इसका नाम जो है मैं भी थोड़ा ध्यान से निकल रहा है ना, तो मैं सोच रहा था किसी कोई कोई तो हिम्मत वाला होगा, है ना, लेकिन आप सब हिम्मत वाले नहीं निकले, है ना। चलिए देखिए क्या होता है, जो तुर्क जाति थी, है ना, मैं बार बार मैं आपको बता रहा था कि जो मध्य एशिया में जो लोग रहते थे उनको बर्बर जाति के लोग बोला जाता था। और बर्बर जाति कैसी होती है, खूंखार टाइप की, है ना। इसके लिए एक शब्द होता है ज्यादा से ज्यादा, बर्बर, इंग्लिश में बर्बरीज बोलते हैं ना। तो ये क्या थे, लड़ाकू टाइप के व्यक्ति होते थे। लड़ाकू जानते हो ना, लड़ाकू में तो सब समझ जाओगे, है ना, आगे से लड़ने वाला ना। लड़ाकू व्यक्ति होता है तो उसको क्या होती है, जब तक वो 2-4 लोगों से लड़ाई नहीं कर लेगा तो उसको खाना नहीं पचेगा, है ना। तो इस तरह के व्यक्ति कौन थे, ये तुर्क थे। अब ये तुर्क जो क्या है, इन्होंने दिमाग लगाया कि भाई हम क्या करें, भारत की ओर आक्रमण करें, क्योंकि इससे पहले अरब तो जा चुके थे, है ना। और अरब क्या थे, सिंध की सीमा से आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। और बढ़ने का जो कारण था वो यही था, क्योंकि एक तो भारत के अंदर क्या थी उस समय जो शक्तियां थी वो उस वजह से भी नहीं बढ़ पाते हैं, और दूसरी बात जो है मोहम्मद बिन कासिम की डेथ हो जाती है तो उनका मनोबल भी कम हो जाता है, तो आगे नहीं जा पाते। इसके अलावा उन्होंने क्या किया, अरबों ने कुछ अपने अंडर काम करने वाले ही गवर्नरों को क्या कर दिया, वहां पर नियुक्त कर दिया। तो गवर्नरों की ज़्यादा इच्छा ही नहीं थी कि हमें तो अपना ही शासन जो है वही देखना है, क्षेत्र वही देखना है, हम क्यों दूसरे एरिया को कवर करें। तो इसलिए जो है वो आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। तो तुर्कों ने क्या किया, तुर्कों ने कहा कि ये लोग तो नहीं बढ़ रहे, चलो हम ही कोशिश करके देख लें। तो पहले ये क्या करते हैं, दोनों ही दर्रों से देखते हैं कि हमें कौन से दर्रे से भारत की ओर प्रवेश करना चाहिए। तो यहाँ पर जो है इनके पहले थोड़ी सी कहानी आप और जान लीजिए, क्योंकि जो तुर्क हैं, तुर्क में भी क्या चल रही होती है, कुछ राजनीति चल रही होती है यहाँ भी, है ना। तुर्क में भी क्या होती है, थोड़ी राजनीति चल रही होती है। राजनीति का मतलब यहाँ पर देखो कुछ राजनीतिक घटनाएं घटती है, क्योंकि पहले अरब व्यक्ति गए थे, अरब व्यक्तियों के बाद में यहाँ पर जो तुर्क हैं, इस समय जो हमारे भारत के अंदर देखो, पहले भारत की स्थितियां समझ लो ताकि आपको बाहरी शक्तियां फिर अच्छे से समझ में आए। एक तो आपका सिंगल द्वीप था उस समय, जो आप आज का श्रीलंका है। इसके अलावा जावा और सुमात्रा, इनसे तो आप परिचित होंगे, है ना, इंडोनेशिया के देश हैं, सॉरी द्वीप, है ना, द्वीपीय क्षेत्र हैं। तो इन क्षेत्रों में भी क्या थे, अलग अलग जो राजा हैं, अलग अलग जो रूलर हैं, वो क्या कर रहे थे, रूल कर रहे थे। अलग अलग राजा क्या कर रहे थे, यहाँ शासन कर रहे थे। और ये शासन करने का जो इनका क्षेत्र है वो भी काफी क्या था, बड़ा नहीं था, छोटा ही था, है ना। आप देख लो श्रीलंका कितना सा छोटा था, जावा भी ज्यादा बड़ा नहीं था, सुमात्रा भी इतना ज्यादा बड़ा क्षेत्र नहीं था। लेकिन जो आपका तुर्कमेनिस्तान वाले जो एरिया थे, वहां पर कुछ राजनीतिक घटनाएं इस तरह की घट रही थी कि यहाँ एक व्यक्ति था अब्दुल मलिक। अब्दुल मलिक का ही दास होता है कौन, अल्पतगीन। तो ये अल्पतगीन क्या होता है, दास होता है। दास तो सब जानते होंगे, है ना, स्लेव। तो ये दास क्या करता है, वहां जब अब्दुल मलिक को लगता है कि हमें क्या करना चाहिए, तुर्क की ओर, यानी कि जो इंडिया है, अरब शांत हैं, तो हमें अरब की ओर, जो अरब हैं, अरब तो शांत हैं, अब हमें इंडिया की ओर क्या करना है, शासन करना है, तो हमें किसी ना किसी व्यक्ति को यहाँ से भेजना चाहिए। तो वो क्या करता है, किसको भेजता है, अपने दास को भेजता है ना। अब ये दास सेनापति टाइप का ही होता है ताकि वो पूरी बात उनकी माने, है ना। तो सबसे पहले जो इनको भेजा जाता है, किसको, अल्पतगीन को। और अल्पतगीन क्या करता है, अपनी योग्यता के बल पर वहां जाता है और
ये शासन करता है, लेकिन शासन करने के दौरान इसको जो ज़्यादा लंबे समय तक ये जो है वहाँ नहीं रह पाता है ना। तो ये क्या करता है, जो अफगानिस्तान वाला रीजन है वहाँ तक ये पहुँच पाता है। अब आप तुर्क में कहाँ से देखो, मध्य एशिया से देखो, है ना। मध्य एशिया से कुछ जो दूरी है ये तय करके आता है, और कुछ दूरी तय आने करने के बाद में ये क्या है, एक जगह होती है, तो उस जगह का जो नाम है थोड़ा निकल रहा है, तो वहाँ तक ये क्या होता है, आ जाता है कौन, अल्पतगिन। और अल्पतगिन जब आ जाता है तो इसी समय जो है कहीं ना कहीं जो ये शासक होता है कौन, उस समय अब्दुल मलिक जो होता है, इसकी क्या होती है, थोड़ी कुछ दिनों बाद में हत्या हो जाती है। किसकी, अब्दुल मलिक की, है ना। अल्पतगिन अभी जिंदा है ना, उसको मत मारो। तो अल्पतगिन जो अब्दुल मलिक है, अब इसकी हत्या हो जाती है, तो क्या है, इसकी जो गद्दी है, उस गद्दी के लिए क्या होती है, कुछ संघर्ष होते हैं। संघर्ष किन किन के मध्य होते हैं, एक तो किसका, अब्दुल मलिक का ही भाई होता है ना, और एक उसका चाचा होता है। दो लोग होते हैं, तो दोनों ही क्या करते हैं, भाई शासन कौन करेगा, उसके लिए, गद्दी के लिए क्या करते हैं, ये संघर्ष करते हैं। तो जो अल्पतगिन होता है, ये अल्पतगिन किसका फेवर करता है, ये इसके भाई का करता है। लेकिन किस्मत होती है कि वो चाचा जो है डिफीट कर देता है इनको, मतलब जिनका ये फेवर करते हैं वो गद्दी को हासिल नहीं कर पाते हैं, और दूसरे व्यक्ति जो हैं उनके इस गद्दी को हासिल कर लेते हैं। तो फिर अल्पतगिन को जो है ज़्यादा, फिर धीरे धीरे जो है इनको थोड़ा संघर्ष करना पड़ता है। और अल्पतगिन की बाद में जो है इनके एक बेटे होते हैं, इसहाक, है ना। अल्पतगिन भी क्या करते हैं, अपने बेटे इसहाक को क्या करते हैं, फिर उस जगह का जो है शासक बना देते हैं जहां पर ये आकर रुके थे, है ना। इसहाक ये अल्पतगिन का ही बेटा होता है ना। यानी कि जहां अब्दुल मलिक थे वहां तो कौन बन गए, उनके चाचा बन गए थे, और जहां अल्पतगिन थे वहां कौन बन गए, इसहाक उनके बेटे शासक बन गए। लेकिन हाँ, अफगानिस्तान वाला ही खुरासान, या नहीं, गजनी में तो वो गजनी की जो है, साथ किसका देते हैं ये, नहीं, जिनका ये साथ देते हैं वो हारते हैं। अच्छा, यानी कि यहाँ पर इनके चाचा जो होते हैं वो क्या होते हैं, इसको थोड़ा करेक्शन कर लेना ना। यानी कि जो अल्पतगिन का जो चाचा होते हैं उनका ये साथ देता है, लेकिन ये हार जाते हैं, भाई जीत जाते हैं ना, ये कहना चाह रहे हो। ये भाई विजय हो जाते हैं ना। तो उसके बाद में जो है इसहाक जो है, इसहाक अल्पतगिन की जगह पर गद्दी पर कौन बैठते हैं, इसहाक बैठते हैं। और इसहाक को भी एक व्यक्ति आते हैं, वो इनको हटा देते हैं, ज़्यादा इनको रुकने नहीं देते हैं। कौन आ देते हैं, कौन आते हैं, बहुतगिन नहीं, सुबुक्तगिन तो बाद में आते हैं, इनके पहले एक और व्यक्ति आते हैं, बलकदिगिन, है ना। बलकदिगिन, तो इनको ये क्या होते हैं, ये भी एक अयोग्य ही शासक होते हैं, है ना, ज़्यादा समय तक नहीं रुक पाते हैं। तो इनकी हत्या कौन करते हैं, फिर सुबुक्तगिन करते हैं। किनकी, बलकदिगिन की, है ना। तो सुबुक्तगिन जो है बाद में शासक बनते हैं, कहाँ के, गौर प्रदेश के, या फिर आप कह लीजिए, क्योंकि ये अलग से वंश की स्थापना करते हैं, गजनी वंश की, स्वतंत्र जो वंश बनाते हैं, तो वहां के जो है ये शासक बनते हैं, सुबुक्तगिन, है ना।
थोड़ा कर्म इनका याद रख लेना, है ना। इसाक के बाद में बल्कदगिन आते हैं, ये भी ज़्यादा समय नहीं रुक पाते हैं। सुबुक्तगिन उसके बाद में शासन करते हैं और ये जो है आपका एक नया वंश जो है वो स्थापित करते हैं। गौर प्रदेश होता है या गजनी, है ना, गजनी वंश की जो है गजनी वंश को स्टेब्लिश करते हैं। गजनी जगह है एक, कहाँ है गजनी? अफगानिस्तान में नहीं है, उज्बेकिस्तान में भी गजनी नहीं है। गजनी आएगा आपका ईरान वाला जो पूर्वी भाग है ना, वहां पर, है ना। आप जब मैप देखो तो मैप में देखना जो गजनी है वो आपका ईरान के पूर्व में मिलेगा आपको ना। तो ये वहां पर जो है गजनी जो है उसमें शासन करते हैं ये। और गजनी में शासन करने के दौरान जो है सुबुक्तगिन जो है लगभग जो है काफ़ी अच्छे से, मतलब ये शासन कर रहे होते हैं, लेकिन वहाँ पर ये स्टेब्लिश भी कर लेते हैं और लगभग जो है 21 साल तक ऐसे ये शासन करते हैं। कौन? गजनी। लेकिन इनकी भी इच्छा होती है कि हम भी क्या करें, भारत की ओर बढ़ें, है ना। तो सुबुक्तगिन जो है, सुबुक्तगिन क्या करते हैं, अटैक करने की सोचते रहते हैं कि भाई हम क्या करें, भारत की ओर धीरे धीरे अपने पैर पसार लें, है ना। पैर पसारने का मतलब कि भाई हम धीरे धीरे सेना को क्या करें, सेना को सक्षम बनाएं। तो ये क्या करते हैं, शक्ति का भी विस्तार करते हैं और राज्य का भी विस्तार करते हैं। मतलब एक तो शक्ति को बढ़ा लेते हैं और राज्य को भी क्या करते हैं, ये विस्तार कर देते हैं। कहाँ पर? ये गजनी में ही बैठे हैं अभी, है ना। वहीं पर क्या कर रहे हैं, अपनी पावरफुल अपनी जो आर्मी है उसको तैयार कर रहे थे और साम्राज्य विस्तार भी कर रहे थे। यानी स्टेट की जो सीमा है उसको भी ये बढ़ा रहे होते हैं। और सुबुक्तगिन जो है काफ़ी मतलब कुशल प्रशासक कह लीजिए, क्योंकि ये एक सेनापति के रूप में जो है इनकी अहम भूमिका रहती है, क्योंकि ये भी किसके दास होते हैं, अल्पतगिन के ही दास होते थे, है ना। मतलब हुआ करते थे। जब अल्पतगिन था तो उस समय क्या थे, ये उनके दास हुआ करते थे। किसके? जो आपका अल्पतगिन था, है ना। और अल्पतगिन क्या करते हैं, फिर इनको योग्यता इनकी देख लेते हैं तो उसको बाद में उनका दामाद भी बना लेते हैं। कौन? अल्पतगिन, है ना। तो अल्पतगिन के ये दामाद भी थे सुबुक्तगिन, है ना। क्या? बेटी का नाम तो देख लेना आप, है ना। लेकिन सुबुक्तगिन जो थे वो किसके दामाद थे? अल्पतगिन के। पहले दास बने और दास से दामाद। तो आप अब देख लीजिए, योग्यता का अंदाजा लगा लीजिए कि वो अपने गुरु को कह लीजिए, है ना, कि भाई गुरु भी उससे क्या हो जाता है, इम्प्रेस्ड हो जाता है और अपनी बेटी का विवाह कर देता है। तो कुछ ना कुछ तो योग्यता उसमें रही होगी। लगभग जो है 27 वर्ष की जो आयु होती है ना, 27 वर्ष की आयु इसकी नहीं होती है, महमूद गजनवी की होती है ना। तो ये जो है यहाँ पर जो है अपने पावरफुल जो है शक्ति को बढ़ा लेता है और बाद में जो है कहाँ की ओर बढ़ता है, वो भारत की ओर ही बढ़ता है। ये कौन? सुबुक्तगिन भी। तो बाद में जो है इनके बाद में जो आते हैं आपके महमूद गजनवी। सुबुक्तगिन जो है पहले ऐसे तुर्क थे जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया था, है ना। कभी कभी पूछ लिया जाए कि पहली बार जो है तुर्क आक्रमण किसके द्वारा किया गया था, तो वो कौन थे? सुबुक्तगिन थे। और सुबुक्तगिन के बाद में ही शासन करने के लिए कौन आते हैं? महमूद गजनवी आते हैं, है ना। गजनवी या अजनबी? महमूद गजनवी, है ना, अजनबी नहीं, है ना। तो अब अजनबी इसलिए नहीं रहे क्योंकि सभी कहते हैं कि महमूद गजनवी आया, महमूद गजनवी आया, लूट कर चला गया, लूट कर चला गया। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? अब भाई संपत्ति जिसके पास रुकती है, जो कि क्षमता वाला व्यक्ति हो,
है ना, या फिर आप कह लीजिए कायरों के पास नहीं रुकती, कोई भी हरा के चला जाए, है ना। यानी कि एक तरह से मजबूत व्यक्ति के हाथों में क्या होती है, संपत्ति रहना पसंद करती है। संपत्ति मतलब धन दौलत की बात कर रहा हूं ना, संपत्ति का आप कुछ और मीन्स निकाल ले, है ना, कोई नाम वगैरह नहीं है ना संपत्ति। तो यहाँ पर जो है धन या वेल्थ जो होती है वो कैसे लोगों के पास रहना पसंद करती है कि भाई जो मजबूत हो और काफ़ी पावरफुल व्यक्ति हो उसी के पास होती है। तो महमूद गजनवी बार बार में आता है लूट कर चला जाता है, ऐसा क्यों? वो रुका क्यों नहीं भारत के अंदर? वो भी तो रुक सकता था ना, शासन कर सकता था, सत्ता उसके हाथ में ले सकता था। रीजन क्या था? अब देखो बार बार में आक्रमण कर रहा है कोई व्यक्ति तो उसको हम क्या कहते हैं? लुटेरा कहते हैं, है ना। लेकिन वो भारत के लिए था लुटेरा, वो गजनी के लिए लुटेरा नहीं था। यानी कि भारत में क्या था वो? नहीं, लुटेरा तो था। अब उसको हम क्या बोलते हैं? आप मूवी देखते हो ना, मूवी में कौन कौन होते हैं? दो सीन याद करते हैं हम, एक तो विलन होता है और एक हीरो। तो वो भारत के लिए तो क्या हो गया? विलन हो गया। लेकिन वो गजनी के लिए क्या था? हीरो था, क्योंकि गजनी वाला जो इलाका था वो उसके बहुत अंडर में था और काफी अच्छे से वो वहां पर शासन कर रहा था। तो उसको क्या पड़ी कि वो यहाँ पर शासन करे? उसको लगता था कि कभी धन की कमी आई, कर लो भारत की ओर आक्रमण, ठीक है। तो वो धन लूट कर चला जाता था। तो उसका जो मेन कारण था, मेन जो पर्पस था वो क्या था? धन लूटना था। इसलिए वो क्या है, यहाँ ज्यादा समय नहीं रुकता था, है ना। और लगभग पहली बार दूसरी बार ऐसे आक्रमण नहीं किया, उसने 17 बार आक्रमण किया अपने शासनकाल में। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक 27 वर्ष का व्यक्ति राजगद्दी पे बैठता है और लगभग 99 से, ठीक है, यानी कि 100, या फिर आप पूरा मत बोलिए उसको, 1000 तो ज्यादा हो जाएगा, उसके 2 वर्ष पहले से 1030 तक, यानी कि 32 ईयर्स तक वो क्या करता है? गजनी में शासन करता है ना। तब तक वो भारत में शासन के लिए नहीं बढ़ता और वो करता भी नहीं है गजनी, है ना। गोरी आता है तो गोरी की हालत खराब हो जाती है, उसको रुकने नहीं देते उधर। तो गोरी जो है फिर इसलिए भारत में वो जड़ें जमाने की बात सोचता है ना। जिसको अपने घर में ही ठीक ठाक चल रहा है तो वो दूसरे घर में क्यों शासन करने की सोचेगा? वो लूट लेगा। वो लूटेगा कैसे? आप भी देखते होंगे, अगर आपका घर, मैं उदाहरण आपको पहले भी दे चुका हूँ ये, कि जिसका घर अगर मोतियों से भरा है, धन से परिपक्व है, बाउंड्री काफी अच्छी बनी हुई है, फिर भी जहां आप थोड़े से भी कमजोर पड़ते हैं तो दूसरा व्यक्ति क्या करेगा? अटैक कर ही लेगा। और ऐसा ही करता था महमूद गजनवी। उसको पता था कि भारत के पास अपार संपत्ति है, बड़े अच्छे अच्छे मंदिर हैं, है ना, सोमनाथ जैसे, ठीक है। और धन जो है भारत की जनता के पास थोड़ी है ज्यादा सोना चांदी, वो तो मंदिर को दान कर देते हैं। काफी दानी लोग हैं भारत के, तो है ना। तो भारत की जो प्रजा है वो इतनी सक्षम नहीं है, लेकिन हिंदू जो मंदिर हैं वहां पर आज भी आप देखते होंगे बहुत सारे मठ हैं, बिहार उनके बने हुए हैं, काफी धन दौलत हैं, उनके ट्रस्ट भी बने हुए हैं। तो आज भी आपको जो है दक्षिण भारत के देखोगे तो वहां तो ज्यादा सोना मिल ही जाएगा, है ना। उत्तर भारतों की तो वैसी स्थिति नहीं रही ज्यादा, लेकिन है अभी भी, है ना, क्योंकि आप बड़े बड़े मंदिरों को देखोगे तो खूब संपत्ति है। तो इसलिए जो है वो क्या करता है? भारत के ऊपर अटैक करता है। उसको मूर्ति भ्रंजक इसलिए बोला गया क्योंकि उसने काफी मंदिरों को तो तोड़ा ही है ना। क्योंकि जो मथुरा वाला मंदिर है, मथुरा वाला एरिया, उसमें वो ऐसा बताते हैं कि 1000 से भी ज्यादा मंदिरों को क्या कर देता है? ध्वस्त कर देता है। और सारी जो मूर्तियां होती है उनको तोड़ देता है, इसलिए उसको मूर्ति भंजक बोला गया है। अब वो इसलिए तोड़ता था कि भाई जो उसके सैनिक थे उनको डर लगता था कि भगवान है, भगवान की मूर्ति को हाथ लगाएंगे तो वो हमें पाप, मतलब कहीं ना कहीं क्या करेंगे? दंड दे देंगे, है ना। दूसरे जन्म में हम पता नहीं क्या बने। हाँ, वो उसी समय तोड़ी गई है ना, क्योंकि जो बाहरी आक्रमण हुए थे ना, तो उन्होंने क्या किए थे? बहुत सारे जो हिंदू मंदिर हैं, उन हिंदू मंदिरों की जो दुर्दशा है वो उन्हीं के शासनकाल में ध्वस्त हुई है ना। हाँ, उसकी भी कटी हुई है मूर्तियां।
वो एक जो मूर्ति है वो खंडित नहीं है, बाकी जो सारी खंडित है ना। बाहरी आक्रमणों के द्वारा टूटी है। अब जरूरी नहीं जबलपुर तक नहीं आया, लेकिन ग्वालियर तक वो पहुंचा था, है ना, क्योंकि ग्वालियर का जो प्रशस्ति अभिलेख है उसमें उसका उल्लेख मिलता है, उसका मेंशन मिलता है। क्या डिस्कस चल रहा है, सुनिए ध्यान से। देखो वो कहां कहां तक आया था ना। भारत की अगर हम बात करें तो भारत का जो एरिया था, उस एरिया के अंदर आपका जो ग्वालियर का जो राजा था उस समय कौन था, ग्वालियर में जो राजा था वो कौन था, क्योंकि मैं आपको सारे वंश पढ़ा चुका हूं। जब मोहम्मद गजनवी भारत की ओर बढ़ा था तो उसमें उस समय ग्वालियर का शासक कौन था। ग्वालियर में कलचुरी वंश कहाँ आ जाएगा। सिंधिया वंश तो बहुत बाद आता है, तोमर भी नहीं था। देखो पहले ये जीतते हैं ना, मैं आपको बता दूं सारे जितने भी इन्होंने अटैक किए हैं, क्योंकि एक मिनट, देखो आपके जो सीमावर्ती राज्य थे सिंध के, पहले तो ये सीमावर्ती राज्यों को और किले दुर्ग जो होते हैं उनको कैप्चर करता है। किले दुर्गों के बाद में दिल्ली की ओर बढ़ता है। दिल्ली में आपका उस समय तोमर वंश था, ठीक है। तो तोमर के जो राजा थे उनको क्या कर देता है, ये डिफीट करता है। तोमर से ये बढ़ता है किधर, मथुरा की ओर। तो मथुरा में भी क्या करता है, ये हजारों मंदिरों को तोड़ फोड़ कर क्या करता है, मूर्तियों को तोड़कर ये बाकी जो बुंदेलखंड वाला इलाका है उधर बढ़ता है। और बुंदेलखंड से होता हुआ ये कहाँ आता है, आपके इधर ग्वालियर नहीं, ग्वालियर के पहले भी जाता है ये, हाँ कन्नौज जाता है। मथुरा के साइड से जो है उधर कन्नौज की तरफ बढ़ता है, और कन्नौज से वापस जो है ये एंट्री करता है इधर की ओर, है ना। तो बाद में आते आते क्या करता है, ये ग्वालियर वाले से अटैक करता है, और ग्वालियर के बाद में इधर सोमनाथ की ओर जाता है, गुजरात। और गुजरात से ये जा रहा होता है तो बाद में जाटों द्वारा क्या कर दिया जाता है, इस पर अटैक कर दिया जाता है। और उस अटैक में ही जो सोमनाथ को ये 2 बार लूटता है, एक तो 1920 में और एक 25 में या 26 में, 25 में। तो 25 में जब ये लूट कर जा रहा होता है तो धन को ले जा रहा होता है, तो जाट क्या करते हैं, इसको घेर लेते हैं चारों तरफ से, और इसको क्या कर देते हैं, मतलब इसकी जो दशा है उसमें थोड़ी दयनीय हो जाती है, मारपीट हो जाती है इसके साथ। तो कहीं ना कहीं जो है इसके ऊपर अटैक तो कर दिया जाता है, लेकिन ये बाद में भारत की तरफ मुंह नहीं करता है। कौन सा, नहीं 27 में होता है जो जाट वाला है ना। देखो ये क्या करता है, 30 में तो इसकी मृत्यु हो जाती है, दूसरी बार में घेरा डालते हैं वो, हाँ 2 बार लूटता है वो सोमनाथ वाला जो टेम्पल होता है, क्योंकि ये काफी समृद्ध था। हाँ 25 और 27 में होता है, 25 और 27 में होता है। तो 25 में क्या करता है, ये लूट कर चला जाता है, फिर इसको लगता है कि काफी और भी ज्यादा चला जाए, काफी धन वहां से मिला है, तो ये 2 बार आता है 27 में। और 27 में ये जब वापस लौट रहा होता है तब जाके घेरा डाल लेते हैं जाट, है ना। और कौन से वाले रीजन में, जो सिंध वाला रीजन था उस वाले में। तो जाट क्या कर देते हैं, इसके ऊपर हमला कर देते हैं, और हमला करने के दौरान ही क्या कर लिया, इसको छोड़ देते हैं, मारते नहीं है, लेकिन बाद में इसकी मृत्यु जो है वहीं गजनी में जाकर ही होती है ना। तो ये जो है इसकी कहानी थी किसकी, महमूद गजनवी की। समझ में आई, स्टोरी तो अच्छी लगती है लेकिन फिर वो साफ हो जाती है, बाद में कुछ बचता नहीं है ना। बिल्कुल मैं बता तो रहा हूँ कि भाई यहाँ पर जो स्टेट थे वो स्वतंत्र थे, छोटे छोटे स्टेट बने हुए थे, तो इनको कोई रोक नहीं सका, है ना। राजा जो है आपस में वो उनके आपस में ही संघर्ष चल रहे थे, वो उसी में बिजी थे, है ना, कौन किसको मार रहा है ना। क्योंकि इस समय जो है आपके चालुक्य वंश, है ना, चालुक्य के अलावा प्रतिहार है, इसके अलावा आप नीचे वाकाटक वंश था, कलचुरी वंश था, है ना,
बुंदेलखंड वाला रीजन था तो उसमें भी आपके जो हैं कौन थे, महोबा में जिसने शासन किया है जेजाग भुक्ति, है ना, तो वहां पर भी अलग वंश था। ठीक है, गुजरात वाले में आपका अलग वंश था सोलंकी। तो ये क्या कर रहे थे आपस में, इनके ही मध्य क्या हो रहे थे, संघर्ष हो रहे थे। तो अगर ये मिलकर उनका सामना करते तो वो आ ही नहीं पाते, लेकिन वो उन्होंने भी क्या किया, मौका देखा कि भाई या तो इनको कुछ वंशों को जो है हम सत्ता का लोभ दें, लालच दें, ताकि ये अपनी ओर मिल जाए और अपना क्या करें, हेल्प करें। तो अरबों की क्या करते हैं ये, सॉरी तुर्कों की क्या करते हैं, ये यहाँ के राजा होते हैं वही हेल्प करते हैं। तो इसलिए जो है वो तुर्क जो है सफल होते हैं आक्रमण करने में। ठीक है, हिमाचल में कौन सा मंदिर, नगरकोट, नगरकोट का तो मुझे थोड़ा देखना पड़ेगा। साउथ इंडियन तक क्यों नहीं गया, क्योंकि देखो वहां की जो स्थिति थी ना नीचे दक्षिण भारत की, वो काफी एक तो जंगली इलाका था, वन्य क्षेत्र था, और वन्य क्षेत्रों में क्या है, इनकी जो सेना थी वो इतनी अच्छी नहीं थी कि ये दक्षिण की ओर मतलब बढ़ सके। क्योंकि यहाँ पर जो है दक्षिण वाले जो शासक थे उस समय, या फिर उनकी जो आर्मी थी उनकी थोड़ी मजबूती थी, है ना। छापा मार युद्ध आप जब शिवाजी के टाइम पे देखोगे तो वो और ज्यादा उस समय तो हो जाता है, लेकिन वो शुरुआत थी, वो यही शुरुआती चरण यही था। तो कहीं ना कहीं जो है इनकी सेना, मैं कह रहा हूँ ना आपको, गुजरात वाले इलाके से भी एंट्री करने की सोचते हैं कि भाई हम क्या करें, इस दर्रे से ही निकल कर चले जाएं, लेकिन वो उस दर्रे में इसलिए सफल नहीं। हाँ, वो दर्रे का जो नाम है मेरा दिमाग से निकल रहा, थोड़ा मैं देख के आपको कल बताऊंगा इसको ना, दर्रे को आप याद रख, दिला देना मुझे, है ना। तो ये क्या करता है जब वापस क्या बता रहा था मैं अभी, हाँ दक्षिण में क्यों नहीं हुआ, क्योंकि एक पर्वतीय इलाका था, पर्वतीय क्षेत्र था। जैसे हम बात करते हैं विंध्य पर्वत की, तो यहाँ पर जो सेना को ले जाने की जो इनकी क्षमता उतनी नहीं थी कि हम कैसे ले जाएं, कैसे नहीं, क्या करें। तो ये ऊपर ऊपर वाले एरिया में रहते हैं, है ना। समझ में नहीं आता क्योंकि बाहरी व्यक्ति थे, पहले मैप जैसी तो चीजें थी नहीं कि उनको जो लगे कि हाँ कहाँ की जियोग्राफिकल कंडीशन कैसी है। अब मान लीजिए आप वनों में से एंट्री करोगे, घने वन होते थे, घने वन मतलब एक पेड़ यहाँ है एक पेड़ यहाँ है, तो उनको कैसे काटें, कैसे क्या करें, कितनी देर लगेगी, है ना। भूखी मर जाएगी सेना, थोड़े बहुत बचेंगे तो वहां तक पहुंचते पहुंचते थक जाएंगे तो उनको वैसे ही मार देंगे, है ना। तो इसलिए जो है ये दक्षिण भारत की ओर नहीं बढ़े, और आपका उत्तर भारत है वो बिल्कुल क्या था, प्लेन्स है ना, जो अभी मैदानी क्षेत्र जो अपन देखते हैं, तो वो यहीं पर क्या है, इन्हीं क्षेत्रों को लूट माट मचाते हैं, है ना। और सारी चीजें तो समझा ही दी, अब क्या पता हूँ इस पे, फिर भी चलो आपको थोड़ा पीडीएफ में जोश आ जाता है, कैसा दिखता था महमूद गजनवी, है ना। वैसे टाइम हो गया है ना, पर 10-5 मिनट ज्यादा नहीं बताऊंगा मैं, है ना, थोड़ा सा फोटो फोटो ही बताऊंगा ना। ये तो अरब वाला निकलेगा ना। देखिए ये आपके उस समय के क्षेत्र हैं। तुर्क कहाँ हैं भाई, ये आपके तीन, देखो तीन जगह थे यहाँ। देखिए ये आपके एक तो यहाँ थे तुर्क, है ना, जो आपका काबुल का जो इलाका है ना, काबुल से थोड़ा ऊपर ही वाले की बात कर रहे हैं ना, अफगानिस्तान वाले इलाके के ऊपर की। इसके अलावा यहाँ पर भी तुर्क थे, और आपका जो कैस्पियन सागर है, या फिर जो आप ईरान वाला जो
उसके थोड़ा नीचे वाला ही भाग था ये। तो यहाँ पर भी क्या थी, गजनियों की जो शाखा थी वो यहीं की थी, है ना। गजनी जो वंश की स्थापना करी थी वो इसी क्षेत्र में होती है, ईरान के पूर्वी भाग में, ठीक है, ईस्ट वाले में ना, ईस्ट ईरान में ये क्या करते हैं, गजनी एक जगह थी और उसी पर गजनी वंश की स्थापना करते हैं। और यहाँ पर अगर आप देख पाएंगे, वैसे क्लियर तो नहीं दिखेगा, थोड़ा पता नहीं ये ब्लर क्यों हो गया, थोड़ा यहाँ समझने की कोशिश करना। यहाँ 3 लोग दिखेंगे आपको, मुझे ही नहीं दिख रहे, आपको कहाँ से दिखेंगे, है ना। तो ये समझ लो केवल यहाँ पर आपका सिंध है, ठीक है, नीचे ही, क्योंकि जो हमने कल देवल बंदरगाह पढ़ा था वो यही वाला एरिया है ना। तो इस वाले रीजन में जो है ये आपका सिंध है। सिंध के बगल से ही जो है आपका जो भारत से लगा हुआ क्षेत्र है ये गुजरात वाला, ये आपका कन्नौज वाला है, ये आपके जो नीचे हैं चालुक्य हैं, है ना, इधर कलचुरी, और ये आपके जो वंश थे वही सारे वंश है जो हम केवल पहले पढ़ चुके हैं, है ना। आपको थोड़ा रिकॉल करना है बस, है ना, उस समय कौन कौन थे, ठीक है। 700 AD से लेकर आपको जो PDF मिलेगी तो उसमें तो थोड़ा क्लियर दिख रहा है ये, बाकी पता नहीं यहाँ क्यों नहीं दिख रहा है ना। और ये जो इस समय जो है इधर भी 2 एम्पायर थी, है ना, जो हम मतलब एक तो आपका जो सिंगल द्वीप है, ये आपका जो श्रीलंका है, इसमें अलग राजा शासन कर रहे होते हैं उस समय। और आपके जो 2 द्वीप समूह है यहाँ पर, जावा और सुमात्रा, तो वहाँ पर भी जो है अलग शासक जो है उस समय रूल कर रहे होते हैं। तो 712 के बाद में जो है 300 वर्षों तक यही तीनों जो शाखाएं थी इनकी, सिंगल, जावा और सुमात्रा, तो ये अलग अलग क्षेत्रों में शासन कर रहे थे। आपसी संघर्ष इनके चल रहे थे। आपसी संघर्षों के कारण क्या कर रहे हैं, ये बाहरी आक्रमण को रोक नहीं पाए, है ना। केंद्रीकृत शक्ति का भी अभाव था, कोई ऐसी पावरफुल जो पावर नहीं थी भारत के अंदर ताकि उसका विरोध कर सके बाहरी आक्रमणों का, ठीक है। सत्ता का लोभ, तुर्कों की सहायता इन्होंने इसने करी कि सत्ता का लोभ इनको दिलाते थे और वो अपनी ओर इनको मिला लेते थे। तुर्क मुसलमान कौन थे, चीन के उत्तरी पश्चिमी वाली जो सीमा थी उनमें निवास करते थे, लड़ाकू और बर्बर जाति, है ना, बैरबरिक। ये अल्पतकीन के बारे में है। बुखारा जगह थी वो, ना, कौन सी जगह थी, बुखारा जगह थी, जहां से अल्पतकीन जो है शासन उस समय करता है। और जो अब्दुल मलिक होते हैं, ये अब्दुल मलिक ही क्या करते हैं, इसके अब्दुल मलिक के ही दास होते हैं, कौन, अल्पतकीन, है ना। और बाद में जो खुरासान है, खुरासान में जो है इनको राज्यपाल भी नियुक्त कर दिया जाता है, जो कि ईरान के उत्तर पूर्व में भाग में ये जगह है खुरासान, है ना, किसको, अल्पतकीन को ना। जो आप बता रहे थे ना, देहांत होने के बाद में भाई और चाचा में क्या होता है, संघर्ष होता है, और चाचा की मदद करते हैं ये, है ना, लेकिन भाई जीतते हैं, उसको करेक्ट कर लेना आप, है ना, दोबारा, ठीक है। संस्कृति मतलब क्या करते हैं, ये चाचा की मदद करते हैं, लेकिन इसका जो भाई होता है मंसूर, वो क्या करता है, सिंहासन को पा लेता है ना। इसके बाद में है अल्पतकीन, ठीक है। तो अल्पतकीन जो है इसका पुत्र बैठता है गद्दी पर, इसाक, और इसाक के बाद में बलकतगीन, ठीक है। इसाक के बाद में कौन बैठता है, बलकतगीन बैठता है। और बलकतगीन की भी मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद में जो है सुबोधगीन जो है, थोड़ा ये पीराई का भी देख लेना, पीराई भी आते हैं, कुछ समय रुक पाते हैं, ये भी ज्यादा नहीं डटते। गजनी में जो है कुछ समय के पीराई भी आते हैं, ये भी शासन करते हैं, लेकिन ये भी अयोग्य ही होते हैं। तो इनके बाद में जो है सुबोधगीन जो है इनकी हत्या करके राजा बनते हैं, और ये सुबोधगीन जो होते हैं अल्पतगीन के ही दास होते हैं। अल्पतगीन ने जयपाल पे किया था। क्या हुआ, हाँ, कुछ समय के लिए आते हैं, ये ज्यादा समय नहीं मिलता इनका, कुछ समय के लिए आते हैं, है ना, कभी पूछ लिया जाए इसलिए मैंने लिखा है। हालांकि जो शासन ज्यादा समय तक करते हैं वो सुबुक्तगीन ही करते हैं, है ना। तो सुबुक्तगीन जो है इसी के दास होते हैं, अल्पतगीन के, है ना। बाकी जो है स्टोरी में आपको बता चुका हूं, ये इसको पराजित करते हैं जयपाल को ना।
चलो रहने दो। ये था आपका गजनी वाला एम्पायर जो है, इतना बड़ा क्षेत्र हुआ करता था किसका, मोहम्मद गजनवी के समय पर, ठीक है। जिसमें आपका जो पूर्वी ईरान वाला क्षेत्र है, आपके जो नीचे वाले जो क्षेत्र हैं, है ना, पाकिस्तान वाला जो सिंध वगैरह जो है वो भी इन्होंने कवर कर लिया था। इसके अलावा आपका जो इंडिया है उसमें कन्नौज वगैरह की तरफ नहीं बढ़ पाए, क्योंकि यहाँ पर जो है कन्नौज में जो राजा या शक्तियाँ होती हैं, क्योंकि उनके मध्य संघर्ष चल रहे होते हैं, तो वो इधर नहीं बढ़ते हैं। बाकी इस वाले क्षेत्र में तो क्या करते थे, ये जो लाहौर वगैरह जो है वहाँ तक जो है अपनी सीमा को बढ़ा लेते हैं। यहाँ पर केवल मंदिर वगैरह है, उन्हीं को ये लूट कर वापस चले जाते हैं। तो इसका जो शासन था गजनवी एम्पायर का ना, गजनवी साम्राज्य इतना बड़ा हुआ करता था। इसके बाद में ये है वही गजनवी, है ना, देखने में कितना खतरनाक लग रहा है ना। सोचो कितना प्रतापी शासक रहा होगा। हाँ, लेनपुल का मैं एक कथन आपको बताना भूल गया। लेनपुल ने इनके बारे में काफ़ी अच्छा कोटेशन दिया है कि भाई गजनवी क्या था, एक बहुत ही साहसी व्यक्ति था, और उसने जो सत्ता है उसको पाने के लिए मतलब बहुत ज़्यादा संघर्ष भी किया है, और संघर्ष करने के अलावा मतलब काफ़ी इसके बड़ा चढ़ाकर इसको बताया है लेनपुल ने। और इन्हीं के दरबार में एक और व्यक्ति, दरबार में तो काफ़ी व्यक्ति थे, है ना, इनके समय में अगर हम बात करें लेखकों की, और जो स्ट्रक्चर बनाने वाले होते हैं, आज के आप इंजीनियर बोल सकते हो उनको, है ना, तो उनको क्या कर रखा था इन्होंने, अपने दरबार में जगह दे रखी थी, पनाह दे रखी थी। और कहीं ना कहीं जो उत्तबी, है ना, ये कुछ लेखकों के नाम है, इनके बारे में जो है आपको खुद से सर्च करना है ना, मैं कल पूछूंगा। फिरदौसी भी थे, अलबरूनी भी थे, है ना। अलबरूनी ने इनके ऊपर एक किताब लिखी है, किताब उल हिंद। हाँ, उसके उस समय का इतिहास मिलता है ना। इनकी जो विजय थी वो सारी विजय इनके बारे में जो है उसमें वर्णन मिलता है किताब उल हिंद में, है ना। इसके अलावा फिरदौसी थे, तो फिरदौसी ने इनके ऊपर शाहनामा लिखा है। हाँ, और फिरदौसी की जो कहानी है थोड़ी इंटरेस्टेड है ना, सुनाए बिना मैं आपको जाने नहीं दूंगा, क्योंकि इनकी जो स्टोरी थी वो इस तरह की थी। अब महमूद गजनवी था, राजा था, है ना। अब राजा को क्या है, थोड़ी अच्छी बातें सुनने की, थोड़ा प्रशंसा सुनने की थोड़ी इच्छा रहती है। तो ये धन लूट कर तो ले ही गया था, तो फिरदौसी से कहा कि आप मेरे लिए क्या है, अच्छी अच्छी बातें लिखो, जितनी एक अच्छी बात लिखोगे, जितना एक पेज लिखोगे, एक पेज के लिए मैं आपको एक उस समय की जो मुद्रा है वो दूंगा मैं आपको, है ना। तो फिरदौसी क्या करता है, एक बड़ी पुस्तक लिख कर ले जाता है उसको कि भाई एक पेज का एक मुद्रा मुझे मिलेगी, है ना। तो ये थोड़ा क्या करता है, चालाक होता है, राजा तो चालाक रहते ही हैं। तो उन्होंने कहा कि मैंने तो कुछ ही पेज लिखने के लिए बोला है, आपसे पूरी किताब लिखने की थोड़ी बोला है। तो उनको बेचारों को क्या कर दिया जाता है, 500 या 5000 ही मीनार उनको दी जाती है, ज़्यादा नहीं दी जाती, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लिख कर ले जाते हैं, है ना। 500 ही दी जाती है, 5000 नहीं दी जाती। वो क्या है, बहुत ज़्यादा लिख कर ले जाते हैं कि भाई एक पेज का मुझे एक मुद्रा मिलेगी, है ना। तो ये बहुत सारा धन यहाँ से लूट कर ले जाते हैं। तो फिरदौसी ने इनके बारे में पूरी इनकी बायोग्राफी लिखी है, शाहनामा, है ना। और किताब उल हिंद वो किसके हैं, इनके जो अभियान थे, भारत विजय थी, या इन्होंने जितने भी अभियान किए उनके बारे में लिखा है। उत्बी और एक और थे अलबरूनी, ये भी इनके दरबार में रहा करते थे। उनकी भी जो है अलग अलग पुस्तकें हैं, उनके बारे में आपको सर्च कर लेना, है ना। तो ये थे महमूद गजनवी। और कुछ फैक्ट हैं, तो फैक्ट आप खुद से पढ़ लीजिएगा ना। ये सारे जो अभियान इन्होंने किए हैं वही अभियान है ना। हाँ, आप कौन सा बता रहे थे, संस्कृति, हिमालय वाला। हिमालय वाला तो मुझे, हिमाचल वाला तो कहीं मिला नहीं। ये रहा नगरकोट, है ना, ठीक है। ये आनंद पाल होता है इस समय, जो हिंदू शाही राजा था, है ना।
अब ये हिमाचल का नहीं है, ये इसके लिए इन्होंने बेहंद बताया है, जगह जो थी इन्होंने इसमें बेहंद दे रखी है। हाँ, जयपाल पेशावर में था। पेशावर में तो बाद में होता है ना शायद। मुल्तान से ये बढ़ता है आनंद पाल की ओर। मुझे हिमाचल प्रदेश कहीं मिला नहीं है, इसलिए बोल। पुराना नाम की बात कर। पुराना नाम मैं एक बार देख लूंगा, है ना, मैं इसके लिए श्योर नहीं हूँ ना। देखो महत्वपूर्ण जो है, महत्वपूर्ण पढ़ सकते हो, लेकिन हमें याद होना चाहिए, है ना। तो वो थोड़ा सीक्वेंस से इसलिए दिया है क्योंकि वो जैसे जैसे घूमता आया है वैसे वैसे ही आपको याद करने हैं। और वो शब्द के ऊपर है ना, शब्द सीमा कितनी मांग रहा है वो। अगर शब्द सीमा में अगर मान लो उन्होंने 250 शब्दों में पूछ लिया, ठीक है, अगर आपसे 50 शब्दों में पूछा है तो 50 में तो आप सोमनाथ वाला बता दोगे, उसी में हो जाएंगे, ठीक है। प्रमुख प्रमुख अभियानों के केवल नाम भी लिख दोगे, इसमें 50 शब्द हो जाएंगे। तो आपके ऊपर है कि आप उसमें क्या लिखो। ज्यादा जानकारी इसलिए देना उचित समझता हूँ, कुछ तो शब्द आपको याद रहेंगे, है ना। तो इनके जो दरबार में जो व्यक्ति थे, एक तो अलबरूनी था, फिरदौसी, उत्बी और फर्रुकी, है ना। ठीक है, तो यही थी, है ना, आज की कहानी। ज्यादा समय नहीं लगा होगा।